हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो एनएफए है इसे हम डीएफए के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, एनएफए कितने टाइप का होता है, एक होता है विद एप्सिलॉन और दूसरा होता है हमारा विदाउट एप्सिलॉन वाला। अगर हमें कोई भी कन्वर्जन करना है विद एप्सिलॉन के साथ तो हमें क्या करना है, करना पड़ता है एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ता है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसे या तो डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो नॉर्मल सिंपल विदाउट एप्सिलॉन एनएफए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कहीं पे भी एप्सिलॉन दिखाई दे रहा है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रिस्पेक्टिव विदाउट एप्सिलॉन एनएफए या फिर नॉर्मल डीएफए में तो एप्सिलॉन नहीं होता, राइट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एप्सिलॉन क्लोजर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एनएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएफए, बट डीएफए को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, डीएफए को क्या करना है, हमें जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए। यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स देखो यहाँ पे आपको ऐसे सब मेस्ड अप दिखाई देगा, बट डोंट वरी, बहुत सिंपल सी एक चीज है। हमें एनएफए और डीएफए दोनों को हम क्या करते हैं, उसे हमारे 5 ट्यूपल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से 5 ट्यूपल्स होते हैं हमारे पास, अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली आपको m इक्वल्स टू क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सिग्मा, जो कि हमारा अल्फाबेट, कितने इनपुट्स दिए गए हैं, एंड देन ट्रांजिशन फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बाद हमारा होता है फाइनल स्टेट, हमें लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 ट्यूपल्स। अगर मुझे कोई भी एनएफए को डीएफए के अंदर कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज ये 5 ट्यूपल्स को रिप्रेजेंट करने वाली है एनएफए के अंदर, उसी को डीएफए के अंदर भी करनी पड़ेगी। वो इक्वल होने चाहिए, तो ही हम क्या कर सकेंगे, उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको ट्रांजिशन निकालना है। देखो, we are dealing with simple NFA, there is no epsilon। एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन क्लोजर वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। सिंपल NFA को DFA के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा आपको ट्रांजिशन निकालने हैं। कैसे ट्रांजिशन, इनिशियल स्टेज को ले लो, हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कौन सा ट्रांजिशन मिलने वाला है आपको वो परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई एक न्यू स्टेट जनरेट हो रही है, वो न्यू स्टेट को कंसिडर करो और उसके बाद ट्रांजिशन निकालो। जब तक, कब तक करना है ये, जब तक आपको न्यू स्टेट जनरेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसे स्टेज के ऊपर आप आ रहे हो कि कोई भी ट्रांजिशन कर लो, कोई भी इनपुट दे रहे हो, लेकिन नया स्टेट जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे इंस्टेंट में इमीडिएटली यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू कंसिडर दैट यू हैव जनरेटेड योर डीएफए। अब डीएफए जनरेट करने के बाद आपको ट्यूपल्स के अंदर क्या क्या होने वाले हैं, हमारे पास क्यू डैश, अगर हमें ये देखो ये एनएफए का रिप्रेजेंटेशन है, ये डीएफए का, डैश मतलब अलग वेरिएशन है ना, तो ये क्यू नॉट आपका नया डीएफए वाले स्टेट्स होंगे, सिग्मा इनपुट्स जो हो कंसिडर होंगे, ट्रांजिशन फंक्शन जो हम ट्रांजिशन परफॉर्म करके जनरेट करने, फाइनल स्टेट एक ऐसी स्टेट होने वाली है, किसको डबल सर्कल किसको करोगे, किसको कंसिडर करोगे, तो जो हमारा एनएफए के अंदर फाइनल स्टेट होगा, और अगर वो जहां पे भी हमारे डीएफए में दिखाई देगा हमें उसे फाइनल स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में बोला है, फॉर ईच स्टेट फाइंड द ट्रांजिशन विथ ईच इनपुट, देन फाइंड ट्रांजिशन फॉर न्यू स्टेट फॉर्म्ड बाय ईच इनपुट। अगर कोई एक पर्टिकुलर ये स्टेप में न्यू स्टेट बना तो हर एक इनपुट के साथ उसका भी आपको ट्रांजिशन निकालना है। स्टॉप इफ नो न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड, कोई न्यू स्टेट नहीं मिली, स्टॉप कर दो। कंसिडर ईच स्टेट एज फाइनल स्टेट दैट इज फाइनल स्टेट इन एनएफए। एनएफए के अंदर कोई एक पर्टिकुलर अल्फा स्टेट फाइनल स्टेट है तो डीएफए में भी वो फाइनल स्टेट होगी। फिर उसके बाद जनरेट टेबल एंड डायग्राम, ये दोनों जनरेट करना बहुत जरूरी है, नहीं किया तो भूल जाओ, मार्क्स भूल जाओ। देखो यहाँ पे ना 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास टेबल दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो। दूसरा प्रकार होता है कि आपको बोला जाएगा ऐसे नॉर्मल ट्रांजिशन दिखाई देगा, फिर यहाँ पे लैंग्वेज दे देंगे, ये चीज 5 ट्यूपल्स दे देंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वर्बल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको कंडीशन दी गई है और बोला है एनएफए बना और उसका रिस्पेक्टिव डीएफए बना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की। तो हम सबसे पहले डील करते हैं फर्स्ट वन के साथ। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिया है, कंस्ट्रक्ट
इक्विवेलेंट DFA फॉर द फॉलोइंग NFA, कहीं पे एप्सिलॉन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये सिंपल NFA है हमारे पास। ये ट्रांजिशन टेबल है, इसकी अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आपके ट्रांजिशंस को दिखाने हैं। देखो यहाँ पे इनपुट कौन से है हमारे पास, कौन से इनपुट है, 0 and 1। अगर आपको चाहते हो ट्यूपल्स में लिखने के लिए तो सबसे पहले ट्यूपल्स में लिख लो। तो M इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, Q नॉट सिग्मा ट्रांजिशन F। तो Q क्या है हमारे पास, देखो कितने स्टेट्स है, P Q R। Q नॉट मतलब इनिशियल स्टेट कौन सा है, देखो एरो किसको दिखाया है, P को दिखाया है। फाइनल स्टेट को इसका है, स्टार किसको दिया है, Q को दिया है, तो Q हमारा फाइनल स्टेट है। अल्फाबेट कौन से यूज किए गए हैं, 0 and 1। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे ट्रांजिशन, ये कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट DFA जनरेट करना है, राइट। अब इक्विवेलेंट DFA जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमने बोला कि हमें पर्टिकुलर इनपुट को लेके पर्टिकुलर स्टेट को लेके उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। चलो सबसे पहले ट्रांजिशन निकालने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ डैश से, क्योंकि हम DFA के लिए जनरेट करें। P के ऊपर 0, P के ऊपर अगर मैं 0 डाल रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, P, Q, जो कि हमारा न्यू स्टेट है। P तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में था, एक नया स्टेट आ गया Q, P या P, Q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Q, P। ये क्या है, हमारा न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट को मैं यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया न्यू स्टेट। अब दूसरा ट्रांजिशन क्या दिखाओगे, P के 1 के साथ। P के ऊपर अगर मैं 1 कर रही हूँ तो कौन सा स्टेट आपको मिल रहा है, Q स्टेट मिल रहा है, राइट। अब नया स्टेट है क्या, नहीं है नया स्टेट, ऑलरेडी हमारे स्टेट के अंदर P Q R हमने ये तीनों लिस्ट किए थे ना, तो हमारा वो तो नया स्टेट नहीं है। नया स्टेट क्या है, P, Q। अब इसे लेके हमें क्या करना है, ट्रांजिशन निकालना है। तो ट्रांजिशन ऑफ P, Q किसके साथ, सबसे पहले 0 के साथ दिखा दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, ट्रांजिशन ऑफ P, 0 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ Q, 0। ध्यान रखना यूनियन कर रहे हो। तो ट्रांजिशन ऑफ P के ऊपर 0 ट्रांजिशन किया तो क्या मिल रहा है, P, Q यूनियन Q के ऊपर अगर मैं 0 कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है, हमें R मिल रहा है, ठीक है। अब ये R मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, यूनियन कर दोगे तो यूनिक वैल्यूज ही हम कंसिडर करते हैं, तो क्या मिलने वाला है, P, Q, R मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगेन ये हमारा क्या है, न्यू स्टेट है। एक सेकेंड, हाइट भी चेंज है चलो अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि हमारा नया स्टेट मिल गया हमें। तो हम इसे क्या करते हैं, अगेन सर्कल करते हैं, बिकॉज ये P, Q, R एक नया ही स्टेट हमें कुछ मिल रहा है। तो इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, P, Q, R हमारा हो जाएगा। पिछले स्टेट्स में एक और स्टेट ऐड हो गया। अब दूसरी चीज क्या करनी है, इसके साथ ट्रांजिशन ऑफ 0 के साथ हो गया, अब 1 के साथ निकालना है, 1। चलो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन ऑफ P, 1 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ Q, 1। अगर मैंने P के ऊपर, देखो अगर मैंने P के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही थी तो मेरी वैल्यू क्या आ रही थी, Q आ रही थी, ठीक है। यूनियन कर देंगे, Q के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही थी तो वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास R आ रही थी। यूनियन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Q, R। अगेन ये हमारा क्या है, एक नया स्टेट जनरेट हो रहा है, मतलब हमें इसको लेके भी क्या करनी है, डील करना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांजिशन निकालने के लिए। नया, सबसे पहला नया स्टेट हमें क्या मिला था, P, Q, R, ठीक है। इसको हम सबसे पहले 0 के साथ दिखा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P, ट्रांजिशन ऑफ P, 0 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ Q, 0 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ R, 0।
ये हो जाएगा ट्रांजिशन, पी के ऊपर 0 का ट्रांजिशन क्या होने वाला है, पी कॉमा क्यू यूनियन क्यू के ऊपर 0 का आर होने वाला है, यूनियन आर के ऊपर 0 का कुछ नहीं होने वाला, दिस यूनियन कर दोगे तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर। ये हमारा न्यू स्टेट है क्या, नहीं है, ऑलरेडी हमने स्टेट लिस्ट में ऐड कर दिया है पी क्यू आर को, तो ये न्यू स्टेट नहीं है। इसके बाद ट्रांजिशन ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर को अब 1 के साथ दिखाना है, 0 के साथ हो गया, तो ये होगा ट्रांजिशन ऑफ पी कॉमा 1 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ पी क्यू कॉमा 1 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ आर कॉमा 1। चलो पी के ऊपर अगर मैं 1 कर रही हूँ तो क्यू आ रहा है, यूनियन क्यू के ऊपर अगर 1 कर रही हूँ तो आर आ रहा है, आर के ऊपर अगर 1 कर रही हूँ तो आर आ रहा है। यूनिक वैल्यूज लेने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू कॉमा आर बचेगा, क्यू कॉमा आर के साथ हमारे पास ऑलरेडी था, हमें क्या करना है, अब उसके साथ ट्रांजिशन दिखाना है, बिकॉज इट इज अ न्यू स्टेट, राइट, हमने अभी तक स्टेट लिस्ट में उसे ऐड नहीं किया है। तो अब क्या आएगा, क्यू कॉमा आर को 0 के साथ कर दो, तो ट्रांजिशन ऑफ क्यू कॉमा 0 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ आर कॉमा 0, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू के ऊपर 0 आर यूनियन आर के ऊपर 0 5, बचा क्या हमारे पास आर, जो कि ऑलरेडी हमारे स्टेट लिस्ट में एडेड है। हमारा स्टेट लिस्ट पी क्यू आर था, फिर उसके बाद क्यू पी क्यू हुआ, फिर उसके बाद पी क्यू आर हुआ, फिर उसके बाद आर क्यू हुआ, आर हमारा ऑलरेडी है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारा क्यू आर के साथ अगर मैंने 1 को किया तो क्या आता है, ट्रांजिशन ऑफ क्यू कॉमा 1 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ आर कॉमा 1। अब आते हैं वैल्यू क्या आ रही है, क्यू के ऊपर अगर 1 किया तो आर बचेगा, यूनियन आर के ऊपर आर किया तो आर ही बचेगा, यूनिक वैल्यू होने की वजह से हम आर को कंसिडर करेंगे। और आप नोटिस करोगे कि आर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब हम एक ऐसे स्टेट के ऊपर आ जाते हैं कि कोई भी नया स्टेट जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है और हमें हमारा ट्रांजिशन टेबल जनरेट करना है। आप समझ में आया क्या कह रही थी इतने देर से, ये हो गया अब हमारा ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा जो कि है 0 एंड 1, कौन से स्टेट को हमने इंक्लूड किया, सबसे पहले पी पे आए, पी के बाद हम कहाँ पे आए, पी क्यू पे आए, पी क्यू के बाद हम कहाँ पे आए, पी क्यू आर पे आए, पी क्यू आर के बाद हम कहाँ पे आए, क्यू आर पे आए, बाद में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कहाँ पे आए, क्यू आर पे आए, ठीक है। क्यू आर के बाद हमारे पास ऑलरेडी स्टेट लिस्ट में क्या थे, क्यू एन आर इंक्लूडेड थे, राइट। अब पी के ऊपर जब मैंने ट्रांजिशन दिया, पी के ऊपर अगर मैंने 0 दिया था तो हम कहाँ पे जा रहे थे, नए स्टेट पी क्यू के ऊपर जा रहे थे। 1 दिया तो कहाँ पे गए, क्यू पे गए, या कर्ली ब्रेसेस में भी दिखाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू पी क्यू के ऊपर दिया तो पी क्यू आर पे गए, और जब 1 दिया तो हम कहाँ पे गए, क्यू आर पे गए। जब मैं पी क्यू आर पे 0 दे रही थी तो अगेन मुझे पी क्यू आर ही मिल रहा था, और जब यहाँ पे जा रही थी तो क्यू आर मिल रहा था, राइट। बाकी क्यू पी आर, इस पे आर ही मिल रहा था, इस पे भी आर मिल रहा था, और क्यू पे हमें देखना पड़ेगा, क्यू पे जब मैं दे रही हूँ तो आर आर मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पे भी आर आर हो जाएगा, यहाँ पे आप टेबल के हिसाब से क्यू एन आर को कंसिडर करोगे। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब हमने बोला है ऐसे सारे स्टेट को आप फाइनल स्टेट कंसिडर करोगे जिसके अंदर जो एनएफए का फाइनल स्टेट था वो है, एनएफए का फाइनल स्टेट क्या है, हमारे पास क्यू है, तो जहाँ जहाँ पे आपको क्यू दिखाई देगा वो सारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 4 फाइनल स्टेट हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट करना है। तो जनरेट करोगे तो सबसे पहले कितने स्टेट्स है, सबसे पहले आएगा पी, फिर दूसरा स्टेट क्या है हमारे पास, क्यू पी क्यू, तीसरा स्टेट क्या है, पी क्यू आर, चौथा स्टेट क्या है हमारे पास, कैसे भी रैंडमली बना रही हूँ, थोड़ा जिगजैग हो जाएगा फिर है हमारे पास क्यू, और एक है हमारे पास आर। चलो पी के ऊपर 0 डाला था तो हम यहाँ पे जा रहे थे, 1 डाल रहे थे तो हम क्यू पे जा रहे थे, पी क्यू के ऊपर जब हमने 0 डाला हम यहाँ पे जा रहे हैं, और 1 डाला तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब पी क्यू आर के ऊपर ही सेल्फ लूप 0 जा रहा है, उसके बाद ये 1 पे जा रहा है, यहाँ पे
आर अगर मैं क्यू के ऊपर दे रही हूँ, एक बार आर पे 1 लेके जा रहा है और आर पे ही 0 लेके भी जा रहा है। उसके बाद आए हम लोग आर क्यूब 1,0, फिर आर के ऊपर हमारा सेल्फ लूप हमें क्या दिखाना है, 1 दिखाना है, और 0 हमने क्या किया, डेड स्टेट में गया। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, कौन सा फाइनल स्टेट था उसे हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट के हिसाब से डबल सर्कल दिखाना है। ये एक है, ये भी है, ये भी है, और ये भी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। थोड़ा सा अरेंजमेंट बिगड़ गई है, चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो आर है, ये जो आर स्टेट है, ये कोई भी पर्टिकुलर रिजल्टेंट के पास हमें नहीं लेके जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। हमें वो कहीं लेके ही नहीं जा रहा, कोई भी फाइनल स्टेट के पास लेके नहीं जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर देंगे और पी के ऊपर 2, 1, हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे और बाकी सारी चीजें आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं था। क्यों इग्नोर किया, बिकॉज आर जो है वो कोई भी ऐसे एनएफए मतलब डीएफए मतलब क्या होता है, ऐसे हर एक स्टेट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमें रिजल्टेंट फाइनल स्टेट के पास नहीं लेके जा रहा। आर हमें कहीं नहीं लेके जा रहा था, कोई भी क्यू वाले फॉर्म के पास नहीं लेके जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे। पी को अगर आप नोटिस करोगे तो देखो पी हमें एक फाइनल स्टेट के पास लेके जा रहा है, तो हमें पी को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन आर हमें कहीं भी नहीं लेके जा रहा था, इसके लिए हमने क्या किया, उसे इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेम क्वेश्चन है, शायद आपका प्रैक्टिस बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, लैंग्वेज दी गई है आपको एनएफए की, और वहां पे सबसे पहली चीज बोली है क्यू। कितने स्टेट्स है हमारे पास, Q0 Q1, 2 स्टेट है। अल्फाबेट क्या क्या दिया गया है, 0 और 1 दिया है। ये देखो इधर डिनोशन है, ट्रांजिशन हम निकालेंगे। इनिशियल स्टेट क्या बोली गई है, Q0 को बोली गई है। फाइनल स्टेट हमें क्या बोला है, Q1 को बोला है। और ये है हमारा टेबल। वहां पे टेबल जनरेटेड था, यहाँ पे जनरेटेड नहीं है, तो आप जनरेट कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। 0 1 सिंपल तो है। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है, राइट। Q0 पे अगर 1 पास कर रही हूँ तो कहाँ पे जा रही हूँ, Q0 एंड Q1। 1 पास करूंगी तो Q1 पे, और Q0 इधर 5, और यहाँ पे हमारा क्या है, Q0 Q1। आ गए ना, जैसे पिछला वाला सम इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वही सम के ऊपर हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको डीएफए में कन्वर्ट करना। डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांजिशन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ट्रांजिशन का, Q0 के ऊपर, हर एक स्टेट के ऊपर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इनपुट को लेना है। Q0 के ऊपर अगर मैंने 0 पास ऑन किया तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, Q0, Q1। हमारा Q0 ऑलरेडी लिस्टेड था, लेकिन ये नया है, कुछ तो नया आ गया हमारे दिमाग में, तो हमें क्या करना है, ये न्यू स्टेट कंसिडर करके इसके साथ भी ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन ऑफ Q0 विथ 1। Q0 विथ 1 अगेन Q1। ये तो नया स्टेट नहीं है, ऑलरेडी लिस्टेड है, तो हमें किसके साथ डील करना है अब, ट्रांजिशन ऑफ Q0, Q1 को हमें डील करना है सबसे पहले 0 के साथ। तो दिस विल बी ट्रांजिशन ऑफ Q0 विथ 0 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q1 विथ 0। तो अब इसको क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, चलो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल्स टू Q0 के ऊपर अगर मैं 0 कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, Q0, Q1। Q1 के ऊपर अगर मैं 0 कर रही हूँ तो यूनियन 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो जाएगा Q0, Q1। ये नया स्टेट है क्या, नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसे कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ Q0, Q1 विथ 1। ये हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ Q0, 1 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q1, 1। Q0 के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, यूनियन Q1 पे अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो मैं कहाँ रहूँगी, Q0, Q1। अगेन यूनिक वैल्यूज लेते हुए बचा क्या, Q0, Q1, जो कि हमारा क्या है, यूनिक वैल्यूज है ना। तो अगेन ये हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है Q0, Q1, तो हमारा एक ही न्यू स्टेट जनरेट हुआ है, उसके हिसाब से हमें हमारा टेबल जनरेट करना है। तो सिग्मा स्टेट 0 1, सबसे पहला स्टेट हमारे पास था Q0, इनिशियल स्टेट था,
Q1 हमारा फाइनल स्टेट था, एक ही नया स्टेट एड ऑन हुआ है Q0, Q1, इसे भी हमें फाइनल स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग द फाइनल स्टेट का एलिमेंट, तो हमें ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 0 पास ऑन कर रही हूँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q0, Q1 के ऊपर जा रहे हैं। 1 पास किया तो हम Q1 पे जाएंगे। इसके ऊपर अगर मैंने 0 पास किया तो हम कहाँ जा रहे थे, Q0, Q1, और अगर 1 पास किया तो अगेन Q0, Q1। उसी हिसाब से Q1 के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, 5 एंड Q0, Q1 ऊपर से लिया। हाँ, अब डायग्राम कैसे हो जाएगा, Q0 जो कि हमारा इनिशियल स्टेट, Q0, Q1, Q1, ये भी फाइनल है और ये भी हमारा फाइनल है। Q0 के ऊपर अगर 1 किया, सॉरी 0 किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, इधर। 1 पास ऑन किया तो इधर। इसके ऊपर अगर 0 पास ऑन किया तो सेल्फ लूप और 1 भी सेल्फ लूप। इसके बाद 5 जा रहा है और ये यहाँ पे 1 लेके जा रहा है। हो गया सम सॉल्व। बस आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दैट्स ऑल। और बहुत इजी सा सम था जो कि सॉल्व हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है, बस इतनी सी छोटी सी चीज़ थी, डायग्राम बनाना है, टेबल बनाना है और ये ट्रांजिशन दिखाना है। अब चलते हैं ये वाले सम के ऊपर जो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बोला है, NFA जनरेट करना है और फिर DFA जनरेट करना है। कौन सा बोला है, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग zeros and ones which does not contain 0 1 1। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जो आपको 0 1 1 की तरफ नहीं लेके जा रहा है। मतलब कि सबसे पहले हम आते हैं NFA के ऊपर। तो हमें सबसे पहले तो एक इनिशियल स्टेज लगेगा, Q0 हम बोलते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 0 1 1। सबसे पहले ये बनाते हैं, पता है क्यों? इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे नहीं जाना है। हमें Q3 पे नहीं जाना है। वी डोंट नीड, उन्होंने क्या बोला है, डज नॉट कंटेन, मतलब हमें Q3 पे नहीं जाना है। मतलब Q3 को छोड़ के हम हर एक स्टेट को फाइनल स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। गलती से भी Q3 को कंसिडर कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है उनका गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट Q3। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट अ स्ट्रिंग that is not ending with 0 1 1। 0 1 1 से अगर एंड हो रही है तो हमें क्या करना है, वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना है। मतलब बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई और एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो ही हम क्या करेंगे, उसे फाइनल स्टेट कंसिडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल्फ लूप में 0 1 डाल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता चलेगा कि फाइनल स्टेट नहीं है। हमें क्या करना है, बस आगे पीछे कहीं पे भी कोई बीच में 0 1 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेट नहीं है, हमारा वहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 हो गया। इफ़ यू वांट, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप 0 दे दूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे दे रही हूँ तो भी चलेगा। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। मुझे बस क्या करना है, इनका अरेंजमेंट तोड़ना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट तोड़ने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 0 भी कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1, राइट, 0 1 1। बट ये फाइनल स्टेट के पास नहीं जा रहा था, 0 1 0 1 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 दे सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, 1 0 1 1। अगेन इट्स नॉट कंटेनिंग दैट थिंग, हमारा ब्रेक हो गया वो चीज़। तो हमें बस ये चीज़ को कंसिडर करना है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, इसको फाइनल स्टेट मत करना। इससे क्या होगा, स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी, या तो 1 0 पे खत्म हो जाएगी या तो 1 0 1 पे खत्म हो जाएगी। व्हाट वी वांट, 0 1 1 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तो 0 1 खत्म हुई क्या, नहीं। अगेन कोई और देखो, 0 1 फर्क नहीं पड़ा, 1 0 0 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ फाइनल आउटपुट तक नहीं जाना। ठीक है, तो हमने उसे हटा दिया। तो ये हो गया हमारा NFA। अब हम आते हैं DFA। DFA में भी आप क्या करोगे, सेम सारे स्टेट कंसिडर करोगे। अगर आपको चाहिए ना तो जो पिछला वाला हमने मेथड बनाया आप उससे भी कर सकते हो। तो जस्ट सॉल्व किया ना ट्रांजिशन के साथ, Q3 पे आ जाओ। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे फाइनल स्टेट कंसिडर नहीं करना। ठीक है, अब आपको पता है जब हम NFA DFA के साथ डील कर रहे हैं तो हर एक इनपुट, हर एक स्टेट के पास एक पर्टिकुलर इनपुट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे हमने 0 के साथ तो डील कर दिया, बट व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ 1, हमें 1 का ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप के साथ 1 दे रही हूँ तो 1 0 1 फाइनल स्टेट पे गया, हमारे पास फर्क नहीं पड़ा, 1 से खत्म हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पे सेल्फ लूप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप 1 है बट 0 नहीं है, अगेन मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 0 दे सकती हूँ। इससे क्या हो जाएगा, 0 1 फाइनल स्टेट के ऊपर आ गया, खत्म नहीं हुआ 0 1 1 से। वी आर डन विथ आवर सम। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 डाल दोगे,
हमें हर एक इनपुट कंसिडर करना है। इसके लिए हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म किया। आप साफ साफ देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन बोथ। यहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंस अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो ट्रांजिशन है ये डिफरेंशिएट करता है हमारे एनएफए और डीएफए के बीच में, बिकॉज वी आर टेकिंग पर्टिकुलर इनपुट के लिए मल्टीपल स्टेट्स। यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन डीएफए में ये चीज नहीं होती। हमारे पास एक इनपुट के लिए एक ही स्टेज जो होता है वो अलॉटेड होता है। तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर एग्जांपल इसके ऊपर। अब चलते हैं हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एनएफए विथ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एनएफए के साथ हम डील करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू रेस्पेक्टिव डीएफए। इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज करना पड़ता है, और हम क्या कर सकते हैं, इजीली चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको मैंने बोला जब भी हम एप्सिलॉन, सॉरी थक गई जब भी हम लोग एप्सिलॉन के साथ डील कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर मुझे एप्सिलॉन को हटाना है, व्हाट वी नीड टू यूज, एप्सिलॉन क्लोजर हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कितने स्टेट से, 3 स्टेट से। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है एप्सिलॉन को हटाना है यार। तो एप्सिलॉन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा वो है एप्सिलॉन क्लोजर। कितने हमारे पास स्टेट से, 1 2 3। तो सबसे पहले आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, एप्सिलॉन क्लोजर क्यू। स्टेप सेम है यहाँ, जैसा पिछला वाला सम था वही स्टेप से, बस एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे डील करना है। तो Q0, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या क्या आ जाएगा, ऐसे सबसे पहले तो वो खुद होगा, और उसके बाद लास्ट सेशन नहीं देखा होगा तो जाके चेक कर लेना प्लीज, Q0। उसके बाद हर एक वो स्टेट लेना है जो क्या कर रहा है, हमें एप्सिलॉन की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरे स्टेट की तरफ लेके जा रहा है। Q0 से Q1 जा पा रहे विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब Q1 से आप नोटिस कर रहे हो अगेन हम Q2 पे भी विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन जा सकते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, Q1 के लिए खुद हो जाएगा, और उसके बाद हम कहाँ पे जा पा रहे हैं, Q2 पे जा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, कहीं पे जा पा रहे हो क्या, नहीं, बचा क्या, सिर्फ Q2, बिकॉज सेल्फ भी जाता है ना, सेल्फ स्टेट भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब हम इसके बाद वाला स्टेप होता है ट्रांजिशन दिखाना हर एक स्टेट का। तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जैसे हम एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट किया करते थे नॉर्मल एनएफए के अंदर, उसके लिए जो स्टेप्स थे जो हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़े थे वही स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता था, इसके अंदर क्लोजर निकाला, चलो हो गया। उसके बाद हर एक स्टेट का हर एक इनपुट के साथ भी हमें क्लोजर निकालना पड़ता था। यानी कि अगर मुझे ट्रांजिशन ऑफ Q0 ऑन ए निकालना है, यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ Q0 ऑन ए, राइट। अब इसका मतलब क्या होता था, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 कॉमा ए, और कोई स्टेप तो बचा नहीं, हमारे पास ट्रांजिशन निकालना है तो एप्सिलॉन निकालना ही पड़ेगा। तो एप्सिलॉन ऑफ Q0 हमारे पास क्या है, Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 है, यहाँ पे देखो ऊपर कॉमा ए। अब इसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन ऑफ, क्या करना पड़ेगा, यू कॉमा ए यूनियन, ट्रांजिशन ऑफ Q1 कॉमा ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q2 कॉमा ए। अब ट्रांजिशन देखो क्या है, ये एप्सिलॉन क्लोजर को कैरी फॉरवर्ड करना। उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ Q0 ऑन ए कुछ भी नहीं है, फाई यूनियन Q1 ऑन ए Q1 यूनियन Q2 ऑन ए अगेन Q1, यूनिक वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है हमारे पास, Q1 कॉमा Q2। तो ये कंप्लीट जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 कॉमा Q2 से हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे Q1 कॉमा Q2। नेक्स्ट ऊपर अगर मैं B पास करें, अब ये नया स्टेट है,
नया स्टेट है मतलब हमें वापस इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। हमारा जो अभी वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसके साथ भी हमें डील करना है, दिस इज अ न्यू स्टेट मतलब, बट ऑब्वियसली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास कौन से स्टेट है, Q0 है, Q1 है, Q2 है, राइट। अब एक नया स्टेट ऐड हो गया इसके अंदर Q1, Q2, ठीक है, ये तीन के साथ एक चौथा आ गया, मतलब उसके लिए भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले बी के साथ ट्रांजिशन दिखाते थे, विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, इसको मैं एप्सिलॉन से दिखा रही हूँ, अगेन ट्रांजिशन ऑफ Q0 on B, अगेन मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, B, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है हमारे पास, Q0, Q1, Q2, B, राइट। अब इसका यूनियन निकालोगे तो ट्रांजिशन ऑफ Q0, B, यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q1, B, यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q2, B, Q0 on B, Q0 का B के ऊपर क्या है, Q0 ही है, यूनियन Q1 on B, Q1 का B के ऊपर कोई नहीं है, फाई, यूनियन Q2 on B, अगेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स Q0, मतलब क्या बचा यूनिकली, सिर्फ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 बचा, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है हमारे पास, Q0, Q1, Q2 है। ये क्या करना पड़ेगा, उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो गया Q0, Q1, Q2 जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड था हमारे स्टेट के अंदर, हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यों यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप हमने कैरी फॉरवर्ड किया इसके लिए ही किया था, राइट। हम एप्सिलॉन क्लोजर इसके लिए ही तो निकाल रहे थे, मतलब, बट ऑब्वियसली ये हमारा ऑलरेडी स्टेट वहाँ पे एनलिस्ट हो चुका था, बचा क्या, सिर्फ एनलिस्ट जो नहीं हुआ था वो क्या है, Q1, Q2। तो हमें क्या करना है, ट्रांजिशन ऑफ Q1, Q2 ऑन A will be equals to epsilon closure of Q1 union epsilon closure of transition of Q1 A union transition of Q2 on A, epsilon closure of Q1 A के ऊपर will be Q1 only, यूनियन Q2 A के ऊपर अगेन Q1 ओनली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 जो कि हमारे पास क्या है, Q1, Q2। तो इसको हम एलिमिनेट करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q1, Q2 लिख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे स्टेट लिस्ट में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट एप्सिलॉन और ट्रांजिशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, Q1, Q2 ऑन B निकाल रहे हैं, तो विल बी इक्वल्स टू हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 यूनियन B, सॉरी ट्रांजिशन विद B, हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, Q2 ट्रांजिशन ऑन B, हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 के ऊपर जा रहे हैं, Q0 का हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0, Q1, Q2। हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमने सारे जितने भी स्टेट थे उसका क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आ जाएंगे सिग्मा और टेबल के ऊपर, कितने स्टेट आए, सबसे पहले तो Q0 है जो कि है इनिशियल स्टेज, फिर हम आए Q1 पे और हमारा Q2 जो कि फाइनल स्टेट है। इसके अलावा हमें क्या क्या नया स्टेट मिला, एक मिला Q0, Q1, Q2, राइट, दूसरा मिला हमें Q1, Q2। अब आप देखोगे ना यहाँ पे हमें कोई भी नया स्टेट नहीं मिल रहा था, इसके लिए हमने स्टॉप किया, इसके लिए भी कोई स्टेट नहीं मिला, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसके लिए भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, न्यू स्टेज नहीं मिला, इसके लिए हमने क्या कर दिया, वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया। A एंड B, Q0 पे A पास किया तो कहीं नहीं जा रहा था, Q0 पे अगर मैंने B पास किया तो हम Q0 पे ही स्टे कर रहे थे, Q1 पे अगर A पास किया तो Q1 पे थे, B पास किया तो हम कहीं नहीं जा रहे थे, तो ये हो गया फाई, Q2 पे Q1 एंड ये क्या हो जाएगा Q2, PQ, ये वाला जो हमारा फॉर्म है Q0, Q1, Q2, मतलब ये एनक्लोजर के लिए निकाल रहे थे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा Q1, Q2, और यहाँ पे B के साथ अगर मैं डील कर रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा Q0, Q1, Q2 सेल्फ लूप में, फिर उसके बाद इसके साथ डील कर रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा Q1, Q2, और इसके साथ कर रही थी तो Q0, Q1, यहाँ पे जो ये Q0 है ना, इसका मतलब ही हम क्लोजर के साथ डील कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ Q0 के साथ डील कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, यही वैल्यू हमें मिल रही है। अब फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, नॉट
वन, जहाँ जहाँ पे Q2 आएगा ना वो सारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया Q2, यहाँ पे हो गया Q0, Q1, Q2 जो कि है हमारा फाइनल स्टेट, और उसके बाद हम यहाँ पे Q1, Q2 ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया। अब एरोस कैसे आ जाएंगे, ये 5 की तरफ जा रहा है, मतलब डेड स्टेट की तरफ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 1 पास कर रही हूँ तो वो Q1 पे ही, Q0 पे ही स्टे कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 1 पे ही स्टे कर रहा है, 5 पे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Q2 जो है हमारा 0 पास कर रही हूँ, यहाँ पे जा रहा है, और अगर ये पास कर रही हूँ तो 2 पे ही रह रहा है। उसके बाद ये हमारा 2 के लिए और ये 1 के लिए। उसके बाद ये हमारा 0 पे यहीं लास्ट कर रहा है, और 1 के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे 1, 2, 3 अलग अलग चीज मिले, ये हमें कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, बिकॉज वो आउटपुट की तरफ लेके ही नहीं जा रहा। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये खुद 2 आउटपुट से, तो हमें रखना पड़ेगा फाइनल स्टेट से, और यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे ये हमें फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो ये पर्टिकुलर सम है वो एक्चुअली करेक्टली सॉल्व हो गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे इनपुट का देखना, यहाँ पे ए बी इनपुट है, मैंने गलती से 0, 1 के साथ ले लिया, सो सॉरी। यहाँ पे ए है, ये हमारा बी, इनपुट का ध्यान देना। ये तो हमारा नॉर्मल स्टेट था, इससे हमने कुछ नहीं मिलना। ये हमारा जो फाइनल आउटपुट जो आएगा, आप क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। इसके अंदर आप इसको ए बना दो, इसको बी बना दो। किसी किसी को अगर वो कर्ली ब्रेसेस में लिखना जम नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ भी कर सकते हो। तो होप सो आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, बिकॉज इसके अंदर इतना कुछ रॉकेट साइंस जैसा तो नहीं है, सेम चीज़ें हैं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके ऊपर एक बार लुक डाल लेते कि हमने क्या क्या पढ़ी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन टू नॉर्मल NFA हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा NFA टू DFA हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एप्सिलॉन NFA को हम DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टेप्स अगर आप देखोगे तो इन दोनों के स्टेप्स सेम है, और इन दोनों को मिला के हम ये वाला पर्टिकुलर कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एप्सिलॉन क्लोजर अगर आपको आता है तो आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये वाले पार्ट का जो विथ आउटपुट है, इसका लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून विद अस, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।